ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े आदमी की जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है। हेलो दोस्तों, आज हम जेमा बोवरी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत होती है और हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। फ्रांस के एक छोटे से गाँव में रहता है। मार्टिन हम लोगों को बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस आया था। यहाँ पर उसके पापा की एक बेकरी थी और तब से वो अपने वाइफ के साथ बेकरी को संभाल रहा है। आगे जब मार्टिन ब्रेड बना रहा था तो वो ब्रेड जल जाते हैं। उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या न कर ले। पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाता है जहाँ पर वो अपने वाइफ का सामान जला रहा होता है। यह हमें आगे की सीन में पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेवा की डायरी मिलती है जिसका वो अपने पास रख लेता है। घर आकर मार्टिन उसे पढ़ लेता है और यहीं से हमारी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ के साथ उस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर आते हैं जहां पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद जब मार्टिन अपने घर आ रहा था तब उसकी मुलाकात जेमा से होती है। फिर मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है जिसे देखकर जेमा बहुत खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर आता है और उसे कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है। फिर वो चारों मिलकर शराब पीते हैं। इसके दौरान मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। मार्टिन उसे पिछले वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। फिर जेमा भी जब ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर जेमा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत गर्मी थी इसलिए जेमा अपनी शर्ट को उतार देती है जिसे देखकर मार्टिन के अंदर का हवस जाग उठती है। वो जेमा की बॉडी को देखने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन मार्टिन अपने घर जा रहा था रास्ते में जेमा मिलती है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई। जिस पर जेमा उसे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब यह बोलकर वहां से जाने लगती है लेकिन तभी उसकी पीठ पर कोई कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफी तकलीफ होती है। इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसके हेल्प करने को कहती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक करता है और कहता है तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, मुझे इसका जहर चूस कर निकालना होगा। तो जेमा उसे यह करने के लिए बोलती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए जहर को बाहर निकालने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम हारू था। वो मार्टिन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगाता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो। फिर जब वो दोनों घर आ रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। मार्टिन यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा था तब वो जेमा और हर्ब को बातें करते हुए देखता है। इन दोनों को देखकर मार्टिन सोचता है जल्द ही इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक दिन मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वो रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन वहां जाकर देखता है जेमा हर्ब के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को देखकर काफी झटका लगता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हर्ब के घर साथ वाइन पीने गई होगी पर असल में जेमा हर्ब के साथ पलंग तोड़ रही थी। इसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने आता है। वो जेमा के गले पर लव बर्ड देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हर्ब ने जेमा को जरूर घोड़ी बनाया होगा। अब ये सब देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद करता था। दिन मार्टिन हर्ब से मिलता है, बातें करने लगता है। हर्ब कहता है कि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा है। तो मार्टिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जेफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हर्ब जेमा को अपने घर बुला लेता है और मार्टिन उन्हें चुपके से देख रहा था। जेमा हर्ब के घर जाकर उसके साथ गपागप करती है। मार्टिन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जेमा और हर्ब का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने आती है पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन उसका ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पर वो कुछ आवाजें सुनता है जिसको
सुनकर वो वहीं पर छिप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हर्ब गपागप कर रहे थे। यहाँ जेमा हर्ब को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जेमा हर्ब के घर गपागप करने जाती है, लेकिन गपागप करने के दौरान जेमा से हर्ब की मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उसे ठीक करवा देगी। जाते समय वो हर्ब से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो हर्ब के घर उसे मिलने के लिए जाती है। हर्ब की मोम जब घर पर आती है तो उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती। हर्ब कहता है कि मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, इसलिए उसने पास में ही एक आदमी को ठीक करने के लिए दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हर्ब का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता। और यह जानकर जेमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को अब जेमा के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा अब चार्ली पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए गुस्से में लंदन चला जाता है। उसे कुछ दिनों बीत जाने के बाद जेमा से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जिसका नाम पैट्रिक था। और अगले ही सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है। देखकर मार्टिन समझ जाता है जेमा तो एक रंडीबाज है। अगले ही दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर आता है, और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तब वो भागकर बाहर आता है और मार्टिन से हेल्प मांगता है। मार्टिन जब घर के अंदर आता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे काफी झटका लगता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और वो जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। वो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। फिर यह बात मार्टिन अगले दिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर में गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा, जिसको देखकर उसे लगा कि वो जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि वो ब्रेड खा रही थी। तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगता है, जिस वजह से उसके मुंह में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़ाई में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें जेमा का जरा सा भी ख्याल नहीं आया और जेमा की वहीं पर दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से कहानी की फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और फिर हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं, जो मार्टिन को बताता है कि हमारे पास एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब यह सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने जाता है और पूरी मूवी में मार्टिन जेमा को घोड़ी बनाने का सपना ही रह जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।